आपको आंसर मिल जाएगा, नो मैटर हाउ टफ इट इज। और यू आर हैविंग ए ट्यूटर। अब जो एआई एजेंट्स का नाम सुना आपने, अभी जितने भी स्टूडेंट आप यहाँ पर हो, डिफरेंट डिफरेंसेस। हम किसी चीज को ऐसे ले सकते हैं, उसको दूसरा चीज, इंसान को उस चीज को ऐसे कॉम्प्रिहेंड कर सकता है। दिस इज वन थिंग। योर राइट, बिकॉज़ ये जो हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं, उससे एक्सपीरियंस है अबाउट जो क्वेश्चन हमारे माइंड में होगा, उसको पूछेंगे तो वो इंटेलिजेंट है, उसको आंसर दे पा रहा है। जस्ट हियरिंग योर थॉट, आपने कुछ बोला उसने आपको बना दिया। दिस इज नॉट अ फिक्शन एनीमोर, राइट? क्वेश्चन है बस, दैट्स ऑल। गेम इज यू आर हैविंग अ क्वेश्चन राइट नाउ, यहां पे स्टार्ट होता है। सो मूविंग फॉरवर्ड, artificial intelligence is a branch of computer science. It's a branch of computer science that refers to the simulation of human intelligence. एक ऐसी ब्रांच कंप्यूटर साइंस की जो क्या रेफर कर रही है, सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। Is there anyone who knows meaning of simulation? सबसे पहले फिर इसकी एग्जांपल समझिए। Simulation means formation of a model that represents the phenomena of that। आप सबने वीडियो गेम खेली होगी, रेज योर हैंड। सबने खेली। यस। अगर आप वीडियो गेम कहीं हायर स्टूडियोज में खेलते हो, वहां पे क्या होगा, आपको एक कार सिमुलेटर मिलेगा, जस्ट लाइक सर इज सिटिंग ऑन द चेयर। आपके पास स्टीयरिंग होगी, क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर, इवन गियर भी होगा। आप वर्चुअली कार ड्राइव करोगे। ऑल द फिनोमिना ऑफ दैट जो आप ड्राइव करते हो, वहां पे एक्सपीरियंस करोगे। वो कार की मूवमेंट होगी, वो स्टीयरिंग होगी, वो स्पीड कैसी आगे पीछे जा रही है, वो हो गया। एक मॉडल है जो एक किसी चीज के फिनोमिना रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्राइविंग ऑफ कार रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या हो रहा है, बैक टू द डेफिनेशन पार्ट, दैट एआई इज अ मॉडल दैट रिफर्स टू द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस मींस एक ऐसा मॉडल है जो क्या रेफर कर रहा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस। दिस इज द होल गेम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, ह्यूमन ब्रेन नहीं है, ह्यूमन से कोई ज्यादा ऊपर नहीं है, नहीं ह्यूमन से आप नीचे है, वो आप लोग डिसाइड करो ये है कि नहीं। जस्ट एक मॉडल है जो ह्यूमन ब्रेन की इंटेलिजेंस है, उसका एक मॉडल बना हुआ है, आपके सामने पीसी में डाला हुआ है। इट्स ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट रिफर्स टू द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। जस्ट इतना याद रखो, एक ऐसा मॉडल है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को रेफर कर रहा है। यस, इसमें दो तरह की इंटेलिजेंस होती है। वन इज फंक्शनल इंटेलिजेंस, सेकंड वन इज फिनोमिनल इंटेलिजेंस। राइट, ह्यूमंस की बात करो, मैं यहीं पे नहीं आ रहा हूं। फंक्शनल में क्या होता है, आपकी टास्क बेस्ड एक्टिविटीज, ऑल योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वेश्चन आंसरिंग, गिविंग आर्ट्स, रीजनिंग, आपका पावर, ये हमारा पावर, दिस इज द ह्यूमन पोटेंशियल, राइट? तो ह्यूमंस की इंटेलिजेंस से बात आ रही थी कि ह्यूमंस में दो तरह की इंटेलिजेंस है, फंक्शनल इंटेलिजेंस, सेकंड वन इज फिनोमिनल इंटेलिजेंस। फिनोमिनल में हमारी आती है इमोशंस, इमोशन इंटेलिजेंस, फीलिंग्स जो हमारी है, दैट्स आवर फिनोमिनल इंटेलिजेंस। ह्यूमंस की बात कर रहा हूं मैं। कमिंग टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट हैज फंक्शनल इंटेलिजेंस, टास्क बेस्ड, जो किसके इवॉल्व होता है, एफिशिएंसी, स्पीड, एक्यूरेसी। कितना आंसर एफिशिएंट होगा, कितनी जल्दी होगा, और कितना एक्यूरेट होगा, दैट्स ऑल अबाउट इट। जस्ट एग्जांपल, यू आर सीइंग अ रोबोट इन फ्रंट ऑफ यू। यस सर। इसमें ब्रेन नहीं, एक ऐसा प्रोसेसर डाला हुआ है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की वो डेफिनेशन भी याद रखो, एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, अप्लाई लॉजिक एंड रीच द न्यू स्टेज। दिस इज ऑल अबाउट, यही इंटेलिजेंस आप खुद पे अप्लाई कर सकते हो। कोई इतनी हाई लेवल स्टैंडर्ड नहीं होती, जिस तीन चीजें, एक्वायरिंग नॉलेज, उस पर लॉजिक अप्लाई करना, बहुत इंपॉर्टेंट, लॉजिक अप्लाई करना, एंड उसकी चीज से आप किसी नए स्टेज पे वही चेंज कर, दिस कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेज इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। सो दैट्स व्हाट इट इज डूइंग। नाउ एक क्वेश्चन पे यहाँ पर तक आप क्लियर हो गए, ये क्या है, एक मॉडल जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को रेफर करता है। ह्यूमंस पे हमने देखा मोर केपेबल देन दिस है, ब्रेन तो नहीं है इसमें, इसलिए मॉडल है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस। वेरी नाइस, लेट्स गो all of your discussion this question, can AI replace humans? Raise your hand to yes बोलते हैं। Yes, it is more capable than humans, it has more potential than humans, ये हमें replace कर देंगे। Is there anyone who said yes? In future? Yes. Future? Okay. It depends on how we use it. Exactly what I mean say कि अगर हम इसको छोड़ देंगे, जो हम काम कर रहे हैं, इसे ले रहे हैं, हाँ,
उसको इस हिसाब से करेंगे कि हम अपने ब्रेन का यूज करना छोड़ देंगे, जस्ट प्रॉम्प्ट दिया, आंसर आया एंड दैट्स इट। तो कल को हो सकता है कि हम इतने वीक हो जाए, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो इतनी वीक हो जाए कि वो इतनी कैपेबल ना हो कल को शायद प्रॉम्प्ट देने के लिए। तो हो सकता है कि एआई हमें रिप्लेस कर सकता है। Without human intelligence, it is based on human thinking. जब हम उसको Yes, no, yes, something is man-made. Man-made, हाँ। We are the creators of this model. We have the authority to run this, right? हमारे पास authority है। अभी की बात कर रहा हूँ, coming to the discussion, कि we are the creators of this model, जो हमने अभी definition पढ़ा, we have the authority to run this model. So coming to the conclusion, जो आपका एंड अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, राइट नाउ की बात कर रहा हूँ। तो एक स्टेज पे तो आ सकते हैं हम लोग कि नो, राइट नाउ एआई कांट रिप्लेस ह्यूमन, राइट? आपका स्टैंड था, मैंने आपको गलत बोला, आप कभी जिंदगी में डरा नहीं स्टैंड लेने का, ये मेरा है तो है, यू हैव टू डिफेंड योरसेल्फ। ओके, तो कमिंग टू दिस डिस्कशन कि कैन एआई रिप्लेस ह्यूमंस, हम यहाँ पे कंक्लूजन पे आ गए आफ्टर कमिंग डेफिनेशन की। एक ऐसा मॉडल है जो ह्यूमंस ने बनाया है, एक ऐसा मॉडल है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। कमिंग टू दिस कंक्लूजन, नो एआई कांट रिप्लेस ह्यूमंस, बट एस्पेक्ट ये है, those humans, those peoples who will master this tool in their domain will definitely replace those that will ignore this technology. अब अच्छा, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए। यहाँ तक आप क्लियर हो गया आर्टिफिशियल मशीन को भी हमें आंसर करना है। रोल ऑफ, अब जो भी जितनी भी टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में क्या है, राइट? अगर है चैट जीपीटी मैं यूज नहीं कर रहा हूं तो मैं कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा हूं उस चीज, राइट? एक आम सी जिंदगी, क्या ये मेरा बोलने का मतलब है कि क्या ये वहीं तक लाइफ रेगुलेट हो रही है? कमिंग टू द फर्स्ट थिंग जो हमारे पास है, स्मार्टफोन। व्हाई डू वी कॉल इट स्मार्टफोन? बिकॉज़ ऑफ इट्स लुक्स? No sir. देन It's intelligence. स्मार्टनेस क्या है? दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लुक्स इंटेलिजेंस इसको स्मार्ट किया हुआ है। कैसे? फर्स्ट वन इज फेशियल रिकॉग्नाइजेशन। स्टार्टिंग में आप फोन उठाते हो, आपका फोन अनलॉक हो जाता है, अपना माइंड खोलो, जस्ट आप ही अपने फोन को नहीं पहचानते, वो भी कहीं ना कहीं आपको पहचानता है कि ही इज ऑन, राइट? है ना? तो ये है इंटेलिजेंस, ये कि चार आप में से कोई भी मेरा फोन नहीं अनलॉक कर सकता, सिर्फ मेरे सामने खुद ही। इसमें इतनी इंटेलिजेंस है कि ये मुझे पहचानता है। दिस इंटेलिजेंस, दिस इज स्मार्टनेस। सो कमिंग फॉरवर्ड, रिकमेंडेशन इंजन हो गया, रील्स पे आते हैं, टू शॉर्ट की 2-4 सेकंड की रील्स है, हम सोचते हैं टाइम नहीं है मूवी देखने का, इस पे चले जाते हैं, राइट? टाइम, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, 2-3 घंटे इस पे कैसे हो रहे हैं? मैंने बोला एक मॉडल है ह्यूमन इंटेलिजेंस का, राइट? जिसको एग्जैक्टली पता है ह्यूमन ब्रेन कैसे वर्क करता है। ह्यूमन ब्रेन एक डायनेमिकली वर्क करता है, स्टैटिक वर्क नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज पे आ गए हम लोग, ह्यूमन ब्रेन क्या वर्क करता है? यही आपकी जो इंस्टा एल्गोरिथम्स है ना, वो डायनेमिकली वर्क होती है। कभी आपको मोटिवेट करेगा, नेक्स्ट टाइम यू विल गेट इमोशनल, द नेक्स्ट टाइम आपको ऐसी नेचर की भी रील आएगी। तो ये आप नहीं देख रहे, आपकी माइंड में कहीं करेक्ट हो रहा है इसके साथ कि अब क्या आएगा, व्हाट्स नेक्स्ट, डायनेमिकली वर्क ऑफ दिस रिकमेंडेशन इंजन। तो इससे क्या हो रहा है, एक बेसिकली आपकी बेसिक लेवल की एडिक्शन हो रही है फोन की, राइट? हो नहीं रही, आपको कहीं ना कहीं उस एल्गोरिथम से स्टिमुलेशन हो रही है आपके माइंड में, और केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है फॉर स्पेसिफिक मोमेंट। मोटिवेटेड हो गए, आप पढ़ने लगे, आप नहीं पढ़ रहे, बिकॉज एडिक्शन क्या होगी कि आप फोन पे एडिक्ट हो गए। एडिक्शन क्या होगी, आपके ब्रेन में स्टिमुलेशन होगी, आप में जो केमिकल्स रिलीज हुए, आपको बेसिक लेवल पे प्लेजर या जिसको सेटिस्फैक्शन होता है फॉर स्पेसिफिक मोमेंट। फिर आप फोन पे जाते हो, फिर कंज्यूम करते हो, फिर आप फोन से, यस ये मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, फैक्ट्स। विद द टाइम आपका वो जो स्टिमुलेशन हो रही थी वो किसी और चीज गेमिंग में हो जाएगा, जैसे बच्चे गेम खेल रहे, वो स्टिमुलेशन उससे मिलेगा। विद द टाइम वो कहाँ चले जाएगा, वो आपकी जो बैटिंग एप्स होगी आजकल ड्रीम 11, वहां से आपको स्टिमुलेशन मिलेगा। विद द टाइम ऐसी चीज आएगी कि आपको ना डूम स्क्रॉलिंग से वो स्टिमुलेशन मिलेगी, वो जो आपको प्लेजर मिल रहा था, आप जस्ट फुल स्क्रॉल करोगे, नो आपको मूवी भी सारी वही है, लेकिन आपको सेटिस्फाई नहीं हो रहे फोन से। मैं इसको इसलिए लंबा कर रहा हूँ, इससे अफेक्टेड हो रहे हैं हम सब, आप और मैं, कहीं ना कहीं। विद द टाइम वो आपकी वल्गर कंटेंट जो डार्केस्ट फेज है हमारे फोन में, वहां चले जाती है, वहां पे आप जस्ट स्टिमुलेशन हो जाती है उस चीज, और विद द टाइम वो चीज उससे भी नहीं मिलेगी, आप केमिकली इंसल्ट करोगे, इंजेक्ट करोगे अपने आप में,
सब्सटेंसेस की आप में वो स्टिमुलेशन आ जाएगी. सपोज एक बेसिक लेवल की एडिक्शन कहाँ ले जा रही है, हम उस पर वर्क कर रहे हैं कि भाई ड्रग्स नहीं लो, ये नहीं लो, लेकिन एक 5 साल के बच्चे को एक माँ अपने फोन देती है, वो बेसिक लेवल की एक एडिक्शन स्टिमुलेशन इसके दिमाग में हो रही है कि यस इसमें प्लेजर जनरलाइज करना, राइट. ठीक, कहाँ रेगुलेट कर रहे हैं, रिकमेंडेशन इंजन. इवन आप क्या देखोगे, वही आजकल आप जिस रिकमेंडेशन इंजन कि आप किसी की दिखाई हुई चीजें देख रहे हो, यू हैव नो चॉइस. दिस इज कॉल्ड ब्रेन रॉट, दिमाग के सड़ना कहीं ना कहीं. इससे की चीज से आपकी चॉइस खत्म होती है. कमिंग टू द एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है 12th के बाद, स्ट्रीम्स चूज नहीं कर पाते बच्चे. कहीं कहीं आप खुद से ही अवेयर नहीं हो. अब अगर आपको पता नहीं मैं देखूंगा इस फोन में आके, आप क्या चूज करोगे? कांट चूज एनी जो आपकी जो स्ट्रीम होगी, राइट. सो अवेयर होना है खुद से कि छोटी छोटी चीजों से, किसी के रिकमेंडेशन इंजन में नहीं जाना कि मैं देखता भी वही हूँ जो मैं रिकमेंडेड है, राइट. तो मैं लोग भी कैसे मिलता हूँ दिन में, वो आपने आप से जब आप खुद अवेयर नहीं होगी आप ये सब कंट्रोल नहीं कर पाओगे. फर्स्ट गेट अवेयर ऑफ योर सेल्फ, दिस वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरेस्ट क्या है, फाइंड आउट योर इंटरेस्ट. अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि मेरा ये इंटरेस्ट, वो आपका एजुकेशन हो सकता है, वो आपका पोइट्री हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो खुद का अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वो नेचर ही वैसा है, वो लोगों की सही बात ऐसे ही करता है, वो सुनता ही ऐसे है, वो ऐसा ही लोगों को देखता है, तो उसका वही नेचर बन जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट. सो आपका इंटरेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी बाउंड्री सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सारे टूल यूज करने की जरूरत नहीं है. आज ये आ रही है, कल ये चीज आ रही है, कल फोटो से टेक्स्ट बन रही है, टेक्स्ट से फोटो बन रहा है, फोटो से वीडियो बन रही है, सब कुछ. हम एक एजुकेशन फील्ड में है राइट नाउ, तो उन्हीं चीजों पे हमने फोकस करना है. सबसे पहले आपका इंटरेस्ट देखना है, उसके रिलेटेड कुछ एआई टूल को आप उन चीजों में एक्सेल करना है. बस सबने अभी नाम लिया चैट जीपीटी टूल. चैट जीपीटी का वॉइस वाला मोड यूज किया है, अब यू टॉक टू इट, राइट. तो डायरेक्टली आपको प्रॉम्प्टिंग सीखने की जरूरत नहीं कि आपको सबसे बेसिक स्टेज है ये मशीन बातें, क्योंकि इंसान से बातें करना आता है, वो हमारे इमोशन समझेगा. मेरी आपने बेसिक लेवल की इससे कन्वर्सेशन करनी है, मशीन से बात कैसे करनी है. मैं आपको प्रॉम्प्टिंग नहीं सिखा सकता हूँ, मैं आपको कि नहीं बताऊंगा. प्रॉम्प्टिंग सीखने से पहले आप सिर्फ जस्ट ओपन दिस वॉइस जो आपका इसका सेक्शन है, फीचर है, उससे आप बात करना सीखो. हाउ टू टॉक टू इट. मशीन से एक बात, वो आपकी आंसर जब देगा आपका माइंड खुद ही पकड़ेगा कि ये क्वेश्चन का आंसर कैसे दे रहा है. तो मैं इससे नेक्स्ट टाइम ऐसे सीखूंगा. अब रेपुटेशन की वजह से हमारी जो इतना डाटा कलेक्शन की, इतने फोटोज एकदम से किसी के पास आ गए, कहीं ना कहीं आपको ट्रेंड के साथ में चले जाना है कि अब सब बना रहे हैं, मैं भी बना रहा हूं. कहीं ना कहीं डाटा वायलेशन का हो रहा है, क्योंकि एक डार्केस्ट एंड जो है इस टाइम पे आपकी सिंपल से फोटोज, इस गर्ल्स आर देयर, एक सिंपल फोटो से आपकी इतनी गंदी वीडियो बन सकती है, इमेजिन नहीं कर पाओगे कि मैं हूं. विद द टाइम एक ऐसा आर्टिकल पढ़ा था परसों की, लोग अपना कहीं सोशल मीडिया में पोस्ट किया हुआ ढूंढने कि मैंने डिलीट कर दिया. तो आज हम सारे इंस्टा पे बायो बना रहे हैं, फोटोज अपलोड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम डिलीट करेंगे विद द टाइम, क्योंकि अपना फोटो छुपाना मुश्किल हो जाएगा. दिस इज द डार्केस्ट एंड. रिसेंटली केस हुआ है हमारे रजौरी में, परसों में न्यूज पढ़ रहा था, वहां पे पूरा एक रैकेट बिहार में था. वो यहाँ की सोशल मीडिया से फोटो लेके उसकी वीडियोस बना रहे हैं. सपोज क्या करेगा इंसान, आपके सामने वीडियो होगी और यू थिंक कि मैं तो हूं ही नहीं. हमने बाउंड्रीज क्यों मैंने बोला आपको बाउंड्रीज सेट करना, पर्पस ऑफ दिस. यस, सब कुछ एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं. कुछ भी हो रहा है, कुछ भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, हम भी फोटो अपलोड करते हैं. बहुत यूजफुल है, मैं खुद यूज करता हूँ. आप ये 3 मेरे कहने पे यूज करना, यू विल गेट अ बेनिफिट ऑफ इट. Thank you, sir. So with this, we come to the end of the session. आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, so we will clarify. Anything आपको कैसा लगा ये सेशन? अच्छा, Yes, sir. यूजफुल था? Yes, sir. कुछ टाइम वेस्ट हुआ कि जस्ट No, sir. No, sir. स्कोर तो नहीं हुए? No, sir. इसका भी पर्पस था.